हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहज़ेब और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में पंच लिस्ट क्या होता है, पंच लिस्ट का एक्सेल फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाएगा, पंच लिस्ट कहां पर यूज किया जाता है और पंच लिस्ट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे साइट पर आपका साइट इंजीनियर हो गया, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपका जनरल मैनेजर है, या फिर आपका क्लाइंट है, या फिर आपके वेंडर से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहेगा और क्या इसकी नीड रहती है कंस्ट्रक्शन में। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि पंच लिस्ट होता क्या है और पंच लिस्ट क्यों बनाया जाता है। तो पंच लिस्ट आपका बनाया जाता है जब कोई भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है, यानी कि आपका नियर टू कंप्लीट, नियर अबाउट कंप्लीट है आप जब आपका कोई प्रोजेक्ट, तब उस टाइम पे आपका पंच लिस्ट बनाया जाता है जिसमें आपके जो छोटे मोटे काम है जो आपके पेंडिंग रह जाते हैं उसको आपको पंच लिस्ट में दिखाना रहता है कि ये काम आपके पेंडिंग रह गए और कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये किसके अंडर में ये वाला काम है। तो वो जो आपके पेंडिंग काम रह जाते हैं छोटे मोटे, उसको दिखाने के लिए आपका जो है पंच लिस्ट बना करके तैयार किया जाता है। और अगर हम इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें आपका चाहे क्लाइंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर आपके वेंडर्स हैं, या फिर आपके साइट इंजीनियर्स हैं, सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। हर किसी के पास जो भी आपका काम पेंडिंग है वो इसमें शो किया जाता है और जो काम आपके ठीक कर दिए जाते हैं, जो कंप्लीट कर दिए जाते हैं, उसको इसमें यहाँ पर कंप्लीट मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपकी डेट भी लिख रहती है कि कब तक आप इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी आपके पेंडिंग काम बचे हुए हैं, जो छोटे छोटे काम रह जाते हैं, उन सभी काम को कंप्लीट करने के लिए आपकी पंच लिस्ट बनाई जाती है। इसको बहुत सारी जगह स्नैग लिस्ट भी बोला जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एक्सेल फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से आपका दिखेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका पंच लिस्ट का फॉर्मेट है। इसमें आपका सीरियल नंबर आपको दे रखा है, आपका क्या इशू है, यानी कि कहां पर जो है आपका काम पेंडिंग बचा हुआ है, किस लोकेशन पे बचा हुआ है, स्टेटस क्या है इसका, और आप डेट रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा। ऊपर जो है इसमें आपकी जनरल डिटेल्स रहती हैं कि आपका क्लाइंट कौन है, आपका प्रोजेक्ट कहां पर चल रहा है, प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, ठीक है, नेम ऑफ कंसल्टेंट, या ये सारी जो है ये आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या इशू हो सकते हैं, किस तरीके से इसमें आप इशू को दिखाएंगे, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पेंट कमिंग ऑफ अगेन। ठीक है, अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। तो पेंट कमिंग ऑफ अगेन, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका जो वॉल पे पेंट हो रखा है वो दोबारा से क्या है कि छूटने लगा है और उसको आपको ठीक करके देना है। प्रोजेक्ट फाइनल जब आप करेंगे, आपका जब कंप्लीशन पे हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो आप उसको फाइनल करके देंगे, फाइनल कोट लगा करके देंगे। तो अगर आपका पेंट छूट रहा है तो आपको उसको दोबारा करना है, लेकिन आपको लोकेशन में दिखाना पड़ेगा कि वो कहां पर हो रहा है। आपका लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, कहां पर वो छूट रहा है। तो यहाँ पर हमें लोकेशन दिखा दे दी है, जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो है ये डाइनिंग रूम में हो रहा है। डाइनिंग रूम की वॉल पे हमारा जो है पेंट छूट रहा है, उसको हमें ठीक करके देना है। तो यहाँ पर हमने लोकेशन दिखा दी। स्टेटस, अब यहाँ पर स्टेटस ये रहेगा, अगर आप उस काम को कंप्लीट कर चुके हो तो यहाँ पर आपका ग्रीन फ्लैग हो जाएगा, यानी कि ये आपका ठीक किया जा चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको दिखा दोगे कि ये अभी आपका पेंडिंग है और आप इसको एक कलर से मार्क कर दोगे कि ये सारे आइटम्स जो है अभी पेंडिंग है, और डेट रिपोर्ट कर दोगे कि ये कब तक ठीक किया जा सकता है। और अगर आपका ठीक हो चुका है तो ये कब ठीक किया गया था वो भी डेट आप यहाँ पर शो कर दो। तो अगर ये आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप स्टेटस में डाल दोगे डन, या फिर आप इसको दिखा दोगे कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें एक कलर डाल सकते हो कि जितने भी काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आप एक कलर से यहाँ पर शो कर दोगे। जैसे हम इसको ग्रीन से शो कर दे रहे हैं कि हमारा डन हो चुका है, तो यहाँ पर हमने डन दिखा दिया इस तरीके से। और डेट रिपोर्ट, ये किस डेट को डन हुआ था वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 15 मई को कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे इस तरीके से, ये आपका 15/5/24 को कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर हमने डेट रिपोर्ट कर दी और ये हमने कलर से दिखा दिया कि ये डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज हम दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो बाथ हैंडल है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बाथरूम में होगा, बाथ हैंडल जो है हमारा, ये हमारा लूज हो रहा है। ठीक है, बाथ हैंडल जो हमने फिक्स किया था, बाथ हैंडल इज लूज। ठीक है, ये आपका लूज है। तो यहाँ पर आप दिखा दोगे लोकेशन क्या है इसकी। अब बाथ हैंडल है तो ये आपका कहां पर होगा, ये आपका बाथरूम में होगा। अगर आपने इसको कंप्लीट कर दिया तो डन दिखा दोगे, अगर पेंडिंग है तो आप यहाँ पर शो कर दोगे पेंडिंग है ये भी आपका। ठीक है, और जब पेंडिंग होगा तो आप इसको मोस्टली रेड कलर से शो कर दोगे कि आपका जो वर्क है वो अभी पेंडिंग है, ताकि हाईलाइट रहेगा ये आपका। और कब तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप डेट रिपोर्ट कर दो कि ये जो है ये आपका 1 जून को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें शो कर देंगे 1 जून 2024 को ये कंप्लीट हम कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम और कोई सा काम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे काम पेंडिंग है। और यहाँ पर आपको ये भी चीज याद रखनी है कि ये एक तरीके का स्प्रेडशीट है, यानी कि ये आपका गूगल शीट है। ये आपका सारे लोगों के पास रहेगा, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर आपका क्लाइंट है, या फिर आपके जो वेंडर्स हैं, सभी लोगों के पास ये आपकी लिस्ट रहेगी, ताकि सबको ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन सा काम आपका जो है पेंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, कौन सा अभी भी पेंडिंग है। क्योंकि क्लाइंट है,
क्लाइंट भी अगर वॉक थ्रू कर रहा है, आपकी साइट पे विजिट कर रहा है, तो वो देख लेगा कि ये काम पेंडिंग है, तो वो इसमें अपडेट कर देगा कि ये सारे काम आपको अभी करने हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर अपने वेंडर से काम कंप्लीट करा रहा है, तो वो भी इसमें लिस्ट कर देगा कि ये सारे काम जो है वो आपके अभी पेंडिंग है। आप जो भी जिस भी काम का वेंडर है वो उसको ठीक करके देगा। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन जो भी आपका इलेक्ट्रिक वर्क में जो अधूरा काम है वो कंप्लीट करके देगा। अगर कोई प्लम्बिंग का काम है, कोई आपका मार्बल टाइल का काम है, तो जो भी उसके जो वर्कर्स हैं वो उसको कंप्लीट करके देंगे। और ये सारे वेंडर्स के पास भी रहेगा, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने हाथ से उन लोगों के पास भी रहेगा, ताकि वो लोग इसमें काम को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर इसका जो रेड मार्क है, जो रेड फ्लैग है आपका, उसको हटा दें और यहाँ पर लिख दें कि ये आपका डन हो गया। किस डेट को डन हो गया, डेट यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये पंच लिस्ट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि हमारा ग्राउटिंग नॉट फिनिश्ड, हमारा ग्राउटिंग जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ग्राउटिंग नॉट फिनिश्ड। अब कहाँ पर नहीं हुआ है ग्राउटिंग, यानी कि जो आपका टाइल वर्क में जो आपका ग्राउटिंग किया जाता है, तो हो सकता है आपका डाइनिंग में हो, आपका लिविंग रूम में हो, आपका बेडरूम में हो, ठीक है, या फिर आपका किचन में हो। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा लोकेशन, किस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर दिखा दोगे बेडरूम, अब बेडरूम के आपके नंबर्स वगैरह भी रहेंगे, तो आप यहाँ पर शो कर दोगे बेडरूम वन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको स्टेटस दिखा देना है कि आपका जो है बेडरूम 1 में जो आपका ग्राउटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये आपका डन हो गया, ठीक है। और डेट यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये आपका कब कंप्लीट हुआ था, ये आपका 20 मई 2024 को कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको शो कर दोगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि हमारी बाथरूम सीलिंग जो है वो लीक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बाथरूम सीलिंग लीक्ड या फिर लीकिंग इन बाथरूम सीलिंग, जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब बाथरूम कौन सा है, अगर आपके मान लीजिए 2-4 बाथरूम है, तो यहाँ पर आप नंबर भी मेंशन कर दो कि आपका बाथरूम जो है चौथे बाथरूम में, यानी कि जो आपका 4th बाथरूम है, बाथरूम नंबर 4, उसमें आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाथरूम में जो सीलिंग है वो लीक कर रही है और ये काम अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे कि ये आपका जो है अभी पेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट लिख दोगे कि कब इसको आप ठीक करके दोगे। मान लीजिए आप 5 जून को कंप्लीट करके दोगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि आपका 5 जून को कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको शो करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख लें कि हमारा जो फॉसेट मिक्सचर है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉसेट मिक्सचर इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शो कर देना है कि फॉसेट मिक्सचर आपका काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप लिख दोगे फॉसेट मिक्सचर आपका जो है बाथरूम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए पहला बाथरूम है, तो यहाँ पर आप बाथरूम नंबर 1 लिख दोगे। और ये अगर कंप्लीट हो चुका है तो डन दिखा दोगे, अगर पेंडिंग है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको शो कर दोगे कि ये आपका कंप्लीट हो गया, डन। अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग शो कर देना है। और कब आपने इसको ठीक किया था, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि आपने इसको 24 मई को जो है ठीक करके दिया था। तो यहाँ पर आपने डेट मेंशन कर दी। तो इस तरीके से जो है इसमें आपके सारे जो भी इशू हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखा देने। ये सारे इशू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि आपका कहीं पर टाइल लगने रह गया है, कहीं पर आपकी टाइल टूट गई है, क्रैक आ गया है, तो वो उसको आपको ठीक कराना है। कहीं पर आपका जो दरवाजा है, जो डोर है वो लूज हो रहा है, वो आपको लिख देना है। आपको लोकेशन को मेंशन जरूर करना है, क्योंकि आपका बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे अगर हम दरवाजे की बात करें, डोर की हम बात करें, तो बहुत सारे डोर होंगे, तो कैसे पता चलेगा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को या वेंडर को कि किस डोर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको जरूर मेंशन करना है लोकेशन की, किस डोर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिखाई। इसी तरीके से मान लीजिए आपका जो है कहीं पर आपका हैंडल लूज हो जाता है किसी चीज का, या कोई चीज टूट जाती है, आपका कोई ग्लास टूट जाता है, ग्लास ठीक से फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी टाइल है, मार्बल है, वो आपका हिला हुआ है, अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरीके के जो भी इशू है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें आपको इशू में शो करनी है। इसके साथ साथ आपको लोकेशन दिखानी है। स्टेटस में आपको डन या फिर पेंडिंग, यानी कि अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो डन की जगह आप कंप्लीटेड भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, पेंडिंग है तो पेंडिंग शो करेंगे। और डेट, जैसे अगर हम डन के सामने की बात करें, तो यहाँ पर वो डेट है, अगर आपका डन यानी कि कंप्लीट हो चुका है तो वो डेट है जिस डेट को वो कंप्लीट हुआ है। अगर पेंडिंग है तो उसके सामने वो डेट है कि जिस डेट को आपका जो वेंडर है वो कंप्लीट करेगा, वो डेट यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी पंच लिस्ट बनाई जाती है। और ये पंच लिस्ट में चाहे आपका क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर है, सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि सभी लोग उस काम में इन्वॉल्व है, सभी लोगों को वो काम वहां पर करना है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।